हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स क्लास 8th का चैप्टर 1 का जो है 5वां वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। तो ये हम लोग जितना पढ़ चुके थे उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग ये सब देख चुके थे, हम जो है यहाँ पे इसके आगे ये सब पढ़ चुके हैं। हम लोगों को आज जो है एक्सरसाइज पढ़ना था। इसके पहले की जो ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये हम पढ़ चुके थे। ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रेशनल नंबर्स, तो ये हमने पढ़ लिए थे। तो इसके आगे जो हमारा है क्या पढ़ना है हमको, एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 में आप देख रहे हैं जो पहला क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, इसमें यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। तो एप्रोप्रिएट मतलब होता है उचित, प्रॉपर्टीज मतलब गुण। जैसे हमने देखा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो आपने अपनी कॉपी में नोट किया है आपको याद होगा, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज करके आप इसको सॉल्व करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम इसको यहाँ पे सॉल्व करके चूँकि दिखा नहीं सकते, इसलिए हम जस्ट इसके ऊपर एक एग्जांपल आपको दिया गया है, फाइंड। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 5 है, तो इसी को हम बेसिस बना के आपको समझाते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा फाइंड दिया गया है, तो इसमें पहले एक क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्वेश्चन कैसा है, 2/5 मल्टीप्लाइड बाई -3/7, उसके बाद -1/14 माइनस 3/7 मल्टीप्लाइड बाई 3/5। तो एक टर्म ए हो गया, दूसरा टर्म ए हो गया और तीसरा टर्म ए। यहाँ पे देखिए 3 टर्म होंगे। अब देखिए ये जो हमारा नंबर हमको दिया गया है, इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि अगर हमको ये मल्टीप्लाइड बाई बी है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, बी मल्टीप्लाइड बाई ए कर सकते हैं। यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बेसिस पर जो हमारा कोई नंबर ए ये भी होता है तो इसको हम बी ए कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे किए हैं, थोड़ा सा देखिए बुक में आपके कैसे किया गया है। यहाँ पे देखिए जो हमारा 2/5 है और -3/7 है, तो इसको तो हम एज इट इज़ जैसे ये पहले था वैसे इसको हम रहने दिए। लेकिन ये जो हमारा यहाँ पे 14 था इसको हम उठा के इधर ले गए, और जो हमारा ये -3/7 और 3/5 था इसको हम 14 की जगह पर ले आते हैं। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे देखिए जो -3/7 और मल्टीप्लाइड बाई 3/5 है, तो इसको हम क्या करते हैं यहीं पे रहने देते, लेकिन 14 को उठा करके हम पीछे ले जाते हैं। यहाँ पे देखिए तो ये 14 को हम यहाँ क्या कर दें, पीछे कर देते हैं। यानी जो एक टर्म आपका है -3/7 मल्टीप्लाइड बाई 3/5 और दूसरा टर्म आपका है -1/14, तो इन दोनों को हम थोड़ा सा इनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। तो इस ऑर्डर को हमने क्यों चेंज किया, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है, किसका, रेशनल नंबर्स का। तो इस प्रॉपर्टी से हमने इस चीज़ को किया। अब हम देखिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं। जैसे अगर हमको लिखा हुआ है ए, एक मिनट इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई नंबर लिखी है ए माइनस बी, तो इसी नंबर को हम लिख सकते हैं ए प्लस माइनस बी। यानी जो हमारा एक सब्ट्रैक्शन का प्रॉब्लम था उसको हमने एक एडिशन की प्रॉब्लम में हमने चेंज कर लिया। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके, बिल्कुल इसी रूल को यूज करके यहाँ पे थोड़ा सा आपको कुछ आगे किया गया है। इसको हम देखते हैं क्या किया गया है। अब यहाँ देखिए ये तो हमने समझ लिया कि ये कैसे हुआ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से हुआ। उसके बाद ये जो हमारा 2/5 है -3/7 है उसको हमने ऐसे रखा। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा -3/7 था उसको हमने, जो हमारा सब्ट्रैक्शन का एक प्रॉब्लम था उसको हमने यहाँ प्लस का साइन लगा दिया। और उसके बाद हमने क्या किया, जो 3 था उसको हमने एक 3/7 थे उसको नेगेटिव नंबर बना के इसको हमने जो है पैरेंथेसिस में या ब्रैकेट में रख लिया। उसके बाद में जो आगे मल्टीप्लाई किया हमने इसको 3/5 से, और -1/14 है तो पहले से है। तो जैसे हमने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर हमें a माइनस बी दिया गया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस माइनस बी। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो हमारा ये 3/7 है इसको हमने यहाँ पे चेंज कर लिया है। तो ये हम कर सकते हैं बड़ी आसानी से। उसके बाद में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और एक स्टेप आगे हम देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो कुछ यहाँ पे किया गया उसके बाद क्या करते हैं, देखिए 3/7 एक टर्म ये है 2/5 मल्टीप्लाइड बाई -3/7। उसके बाद ये -3/7 है, तो हम क्या करते हैं -3/7 को, चूँकि यहाँ पॉजिटिव का साइन है तो -3/7 को हमने यहाँ पे बाहर कॉमन निकाल लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे बचेगा 2/5
और यहाँ पे बचेगा कितना आपका 3/5 बचेगा। तो 2/5 3/5 को हम जोड़ लेंगे, उसके बाद हम -1/14 को यहाँ से ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये हमने किस प्रॉपर्टी के बेसिस पे किया, ये हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूटिव जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों है, क्योंकि अगर हम 3/7 को बाहर करके और ब्रैकेट में रख के 2/5 प्लस 1/3 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3/7 को पहले 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसी 3/7 को हम 3/5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, जैसे यहाँ बीच में लगा हुआ है इसके नीचे। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से होता है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जो कुछ यहाँ पे दिया गया है इसको हम पहले इसको जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद जो आएगा उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जो कुछ यहाँ पे मिलेगा उसमें हम -1/14 को घटा देंगे, और इस तरीके से हमारा रिजल्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/2। तो ठीक इसी तरीके से आपको क्या करना है, ये जो नीचे आपको यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड, तो ये 2 क्वेश्चन आप इसको कर लेना। राइट द एडिटिव इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो नीचे दिए गए हैं इनका हर एक का एडिटिव इनवर्स आप लिखेंगे। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, नेगेटिव ऑफ गिवन रेशनल नंबर। जो किसी भी दिए गए रेशनल नंबर का नेगेटिव होता है उसको हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं। तो 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एडिटिव इनवर्स आप निकाल रहे हैं। एडिटिव इनवर्स में ये चीज़ हम ध्यान देते हैं कि जो जैसे हमारा 2/8 है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसमें अगर हम जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, -2/8, तो इसका रिजल्ट हमको कितना मिलता है, 0 मिलता है। तो किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए हमको एक ऐसी नंबर ढूंढनी होती है कि उसको जोड़ने से हमको क्या मिल जाए, 0 मिल जाए रिजल्ट। तो इसी तरीके से सभी का एडिटिव इनवर्स आप लिख सकते हैं, -5/9 का हो जाएगा +5/9। और चूँकि यहाँ पे देखिए तीसरा जो आपका क्वेश्चन है इसमें ऊपर और नीचे दोनों में नेगेटिव साइन है, तो ये ओवरऑल एक पॉजिटिव नंबर हो जाएगी। तो इसका जो आपको मिलेगा ये -6/5 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका ये माइनस और माइनस कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव नंबर हो जाएगी। और इसका एडिटिव नंबर्स आप इस तरीके से निकालेंगे। ये जो आपका 2/9 है तो इसको आप +2/9 कर दीजिएगा, इसको भी आप प्लस कर दीजिएगा, एडिटिव नंबर्स मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगला जो टॉपिक आपका है इसको क्या करना है, वेरीफाई दैट -x = x। तो इसको जो हम जो हमारा एडिटिव इनवर्स होता है उसकी प्रॉपर्टी से इसको हम सॉल्व करते हैं। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे 11/15 का यहाँ पे दिया गया है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -11/15। अब यहाँ पे देखिए इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं कैसे। देखिए ये जो आपका x दिया है ये आपका 11/15 दिया है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स में अगर हम जोड़ें तो 0 मिलता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, -11/15 कर देंगे। जो हमारा नंबर है उसको हमने यहाँ पे नेगेटिव कर दिया, इसका जो रिजल्ट होगा वो हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये हम जानते हैं कि जो एडिटिव इनवर्स होता है किसी भी नंबर का, क्योंकि 11/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -11/15। तो इसलिए जो -11/15 को अगर हम 11/15 में जोड़ देते हैं तो इसका रिजल्ट हमको 0 मिलेगा। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, एक इक्वेशन मिल गया। क्या मिल गया, एक इक्वेशन मिल गया। तो इस इक्वेशन को अगर हम इस जो हमारा -11/15 इसको ट्रांसपोज करके अगर हम इस टर्म में ले जाएँ, दाएँ साइड में ले जाएँ, तो ये हमको मिल जाएगा 11/15 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -11/15। अब हम इसको देख सकते हैं 11/15 जो यहाँ पे आपको दिया है इसको अगर x के बराबर रख दें तो x = यानी 11/15 की जगह पे अगर हम x रख देते हैं तो यहाँ पे ये प्रूव हो जाएगा कि x = माइनस और फिर ब्रैकेट में -x। तो इस तरीके से आप इसको प्रूव कर लीजिएगा और दोनों क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएंगे। अब हम देखते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दिया है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए आप जानते हैं जो हमारा नंबर होता है रेशनल नंबर उसका हम रेसिप्रोकल करते हैं। तो जैसे -13 दिया है तो -13 का रेसिप्रोकल हो जाएगा -1/13 हो जाएगा। जो दूसरा है -13/19 है तो 19/-13। तीसरा 1/5 है तो इसका रेसिप्रोकल सिर्फ 5 हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको इस तरीके से मिल जाएगा। यानी एडिटिव इनवर्स जो होता है उसको जोड़ने पर हमको 0 मिलना चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है उसको मल्टीप्लाई करने पर हमको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से आप कर लेना, और इस तरीके के एग्जाम्पल भी ऊपर आपको दिए गए हैं जस्ट एक्सरसाइज के ऊपर, उसको देख करके आप सॉल्व कर लेना। अब यहाँ पे देखिए जो कुछ ऑपरेशंस दिए गए हैं
और कुछ इक्वेशंस इस तरीके से हैं, तो इनमें आपको प्रॉपर्टी लिखना है। तो देखिए -4/5 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल्स टू 1/-4/5। तो यहाँ पे देखिए अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों में तो क्या होगा, आपका जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे है, और इसमें हम आइडेंटिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक तो इसमें क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज किया गया है एक तरीके से, या जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज किया गया है। अब यहाँ देखिए 13 -13/17 मल्टीप्लाइड -2/7, और ये 2/7 दिया गया है, मल्टीप्लाइड बाई -13/7 दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखिए चूँकि ये दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, तो यहाँ भी देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया। यहाँ पे आप एडिटिव आइडेंटिटी लिख सकते हैं पहले वाले में, और इसमें जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिखेगा, क्योंकि यहाँ उल्टा इनका ऑर्डर चेंज करके इसको मल्टीप्लाई किया है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दूसरे में होगा, इसमें आप जो है एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसमें लिखिएगा। इसी तरीके से जो आपका तीसरा क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में आप देखिए 19/29 और 29/19। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, रेसिप्रोकल। निश्चित रूप से जो रेसिप्रोकल यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल, यानी जो -19/29 है इसका रेसिप्रोकल किया गया है, तो यहाँ पे हमको 1 मिला हुआ है। या रेसिप्रोकल जो होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नाम देते हैं, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स आप कर दीजिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 दिया है, मल्टीप्लाई 6/13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो देखिए जो हमारा 6/13 है, इसको हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, रेसिप्रोकल ऑफ -6/17। तो 6/17 का रेसिप्रोकल क्या मिल जाएगा आपको, देखिए ये हमारा आएगा 6/13, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है 7/16 के रेसिप्रोकल से। तो 7/16 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 16/-7। अब यहाँ पे हमने जो 7/16 का उसका रेसिप्रोकल कर लिया है, और उसको 6/13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो इसका रिजल्ट आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेना। अगला देखिए यहाँ पे टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज टू कंप्यूट। तो यहाँ पे देखिए कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमको इसको कंप्यूट करने में अलाउ करती है। कंप्यूट करने के लिए अलाउ करती है, मतलब ये वाला जो हमारा नंबर होगा इस नंबर के, या इसका जो रिजल्ट होगा इसके रिजल्ट के बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा, तो हम यहाँ पे जानते हैं निश्चित रूप से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि चाहे हम पहले बाद वाले को दो को मल्टीप्लाई करके उसके बाद पहले वाले को उसमें मल्टीप्लाई कर दें, या हम पहले 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद वाले को उसमें मल्टीप्लाई कर दें, जो रिजल्ट इसका आएगा, तो दोनों हमारे बराबर होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी है, ये हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है अलाउ करती है कि हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं, इस तरीके से इनको कंप्यूट कर सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका इसमें क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 8/9 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 होल 1/8, वाई आर वाई नॉट। तो यहाँ देखिए 8/9 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 8/9 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम -1 होल 1/8 से। अगर ये जो हमारा 1 आ जाता है, 1 आ जाता है, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अगर 1 नहीं आता तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। अब ये 1 होल 1/8 को हम कैसे करेंगे, चूँकि ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो इसको हम जो -1 होल 1/8 है इसको कैसे लिखेंगे, अगर ये मल्टीप्लिकेशन 1 आ जाता है तब तो इन्वर्स है, और अगर 1 नहीं आता है तो इन्वर्स नहीं होगा। तो इसको आप सॉल्व करके देखिएगा। तो इसको जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करिएगा। तो 8 1 जा 1, और फिर क्या हो जाएगा, +1 यहाँ 10, यानी -10/8 आ जाएगा। तो यहाँ -10/8 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 10/9, जो 10/9 आएगा, ना कि ये 1 आएगा। तो इसलिए ये जो है रेसिप्रोकल इसका नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगला देखते हैं, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 होल 1/3। तो 0.3 जो है ये एक नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है कि नहीं है। तो पहले हम 0.3 को हम क्या करेंगे, इसको हम
जो है फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3/10। हम जानते हैं कि डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो इसको 3/10 कर देंगे। अब इस 3/10 को हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये 1 आ जाता है तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, अगर 1 नहीं आता है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होगा। लेकिन जब इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 3 3 जा 9 + 1 10/3 आ जाएगा। तो ये 3/10 मल्टीप्लाइड बाई 10/3 ये निश्चित रूप से 1 ही आएगा, तो इसलिए क्या होगा, एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 दिया गया है, राइट। तो द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव रेसिप्रोकल, तो आपको कॉपी में नोट करवाया गया है कि जो रेशनल नंबर, कौन सी रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है, तो क्लियरली वो रेशनल नंबर हमारी क्या है, 0 है। इसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है, क्योंकि रेसिप्रोकल जो किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल होता है उससे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, जैसे 0 के लिए ऐसी कौन सी नंबर है जिसको अगर इससे हम मल्टीप्लाई कर दें, कोई x अगर हमको मिल जाए कि इसका इक्वल टू 1 आ जाए, तो ऐसी कोई नंबर ही नहीं है कि जिसको 0 से मल्टीप्लाई करें 1 आ जाएगा। इसलिए 0 का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता है, होता ही नहीं इसका रेसिप्रोकल। तो ऐसी कौन सी नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होगा, वो क्या होगा, 0। द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू द रेशनल नंबर्स, यहाँ पे देखिए नंबर नहीं है, नंबर्स है। ऐसे 2 नंबर या 4 नंबर यानी 1 से अधिक नंबर हो सकते हैं, दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। ऐसे कौन से नंबर हैं जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं। तो जैसे अगर हम 1 को लेते हैं तो इसको हम 1/1 है तो इसको 1/1 ही करेंगे, चाहे हम न्यूमरेटर को उल्टा भी कर दें। अगर हमारे पास -1 है तो इसको अगर हम ऊपर नीचे कर देते हैं, उल्टा कर देंगे, तो ये 1/-1 आ जाएगा। और हम जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो इसलिए जो -1 और +1 है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होते हैं। तो ये आपका इसमें -1 और +1। द रेशनल नंबर, अगला पॉइंट है, द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जो अपने नेगेटिव के इक्वल होता है। तो ऐसा जो रेशनल नंबर होगा वो हमारा निश्चित रूप से, तो ऐसा रेशनल नंबर यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है इसमें, द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। तो ऐसी कौन सी रेशनल नंबर है जो इसके नेगेटिव के इक्वल होगी। तो यहाँ पे देखिए 0 एक ऐसी रेशनल नंबर है जिसको अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, नेगेटिव भी कर दें, -0 कर दें, तब भी ये 0 ही रहेगी। तो ऐसी नंबर हमारे पास 0 है जिसका नेगेटिव उसी के बराबर होता है, बाकी और कोई नंबर नहीं। अगर 1 भी लेते हैं तो इसका नेगेटिव आपका -1 हो जाएगा, एंड 1 एंड -1 आर नॉट इक्वल। तो ये हम जानते ही हैं पहले से कि ये दोनों इक्वल नहीं है। आगे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, तो जो हमने देखिए वही चीज़ यहाँ भी दिया गया है, द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव द रेसिप्रोकल। तो जिसके पास रेसिप्रोकल नहीं होता है तो 0 है, नो रेसिप्रोकल इसमें हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नो फिलअप कर देंगे। जो पहला आपका फिलअप करना है इसमें नो रेसिप्रोकल कहेंगे। और दूसरा भी वही चीज़ दिया है जो ऊपर आपका, द रेशनल नंबर +1 एंड -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। जो +1 -1 है अपने स्वयं के रेसिप्रोकल हैं। और रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, -5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/-5 हो जाएगा, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/-5 हो जाएगा। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x फॉर x इज नॉट इक्वल टू 0, तो 1/x का क्या हो जाएगा, सिर्फ x हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, x हो जाएगा। यहाँ x इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि अगर हम 1/x कोई नंबर लेते हैं और x इक्वल टू 0 कर देते हैं तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता है, ये कोई नंबर ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे सावधानी रखी गई है, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो रेशनल नंबर ही नहीं होगा, तो उसके बारे में हम बात ही यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रेशनल नंबर्स को। तो यहाँ देखिए जो 5वां क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ, यहाँ पे आप क्या फिलेंगे, रेशनल नंबर। क्या फिलअप करेंगे, ऑलवेज अ रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको लास्ट में एक रेशनल नंबर ही मिलता है। इसलिए यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। ऐसा हम क्यों कहते हैं, क्योंकि जो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन है वो क्लोज्ड होता है। द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर, किसी भी पॉजिटिव रेशनल नंबर का जो रेसिप्रोकल होता है वो एक पॉजिटिव रेशनल नंबर ही होता है। जैसे हम 5 का रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1/5 होता है। अब चूँकि 5 पॉजिटिव है तो इसलिए जो ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा। अगर हम किसी नेगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं तो नेगेटिव होगा, तो इसमें क्या फिलअप करेंगे आप, पॉजिटिव। द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो ये आपका यहाँ पे हो गया। तो आप इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।